हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ये वीडियो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी द्वारा किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। विश्व बैंक के द्वारा उत्तराखंड की कौन सी परियोजना वित्त पोषित है? उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट सम्मेलन का आयोजन हुआ देहरादून उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले का कपकोट ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक घोषित हुआ है? बागेश्वर जिले का, नीति आयोग के द्वारा। मालदीव में आयोजित साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के आशीष रौतेला ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड पुलिस के। हमारा लोकनायक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी। कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट क्लेब का शुभारंभ किसने किया है? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। उत्तराखंड कैबिनेट ने किसे तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पहाड़ों की रानी मसूरी को। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है? नॉर्वे देश का। उत्तराखंड में पहली बार पंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? मालसी, देहरादून में। 47वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ हुआ? अल्मोड़ा जनपद में। वेलनेट मिशन का संबंध किससे है? अखरोट उत्पादन से। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? एकता गांव को। इसके निर्माता सृष्टि लखेरा हैं, जो कि टिहरी की हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ कहाँ हुआ? देहरादून में। कुमाऊं के किस लोक नृत्य की प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है? छोलिया व जोड़ा नृत्य। एपण महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरिद्वार में। 114वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? उत्तराखंड में पुष्कर धामी के द्वारा। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। किस जिले के प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया है? नैनीताल जिले के। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में उत्तराखंड के कौन से जिले शामिल हुए? चंपावत व पिथौरागढ़। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषणों के संकलन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन पुष्कर सिंह धामी ने किया? आत्मा के स्वर। घोड़ा लाइब्रेरी का संबंध किस जनपद से है? नैनीताल जनपद से। 8वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? सिल्वर सिटी, राजपुर व तुलांस इंस्टीट्यूट में। तीसरा उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जगदीश चौधरी को। दूसरा वाटर स्पोर्ट कप का शुभारंभ कहाँ हुआ? टिहरी झील में। अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा। पहला यूपी को मिला है। उत्तराखंड का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला जाएगा? हरिद्वार में। साइकिल से माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली प्रीति नेगी का संबंध किस जिले से है? रुद्रप्रयाग जिले से। माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? वंदना कटारिया। इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान मिला और इनका संबंध हरिद्वार जनपद से है। उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? हल्द्वानी, नैनीताल में। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में प्रथम चैंपियन टीम कौन सी है? टिहरी टाइटंस। उपविजेता पिथौरागढ़ चैंप्स है। कनाडा ओपन विजेता लक्ष्य सेन का संबंध किस जिले से है? अल्मोड़ा जिले से। बंगलुरु में आयोजित 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड की मनसा रावत और गायत्री रावत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, और इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? चिराग सेन ने, और इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? उत्तराखंड राज्य ने। समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल
44 में है। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड के राज्यपाल ने। किस राज्य सरकार ने 306 करोड़ की 26 परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन हुआ? उत्तराखंड राज्य में। भारत उज्बेकिस्तान शिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड राज्य में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नरेंद्रनगर उत्तराखंड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कौन सा कानून लागू हुआ है? नकल विरोधी कानून। किस राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू हुआ? उत्तराखंड में। बीआरओ ने भारत का प्रथम गांव किसे घोषित किया है? माणा गांव को, जो कि चमोली जनपद में है। संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा। किस राज्य में स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी मिली है? उत्तराखंड राज्य में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? हल्द्वानी में। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? उत्तराखंड राज्य में। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य में शुरू हुई? उत्तराखंड में। सेना मेडल से सम्मानित मेजर प्रशांत भट्ट का संबंध किस जिले से है? बागेश्वर जिले से। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? उत्तराखंड राज्य को। सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस पाथफाइंडर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लोकेश ओहरी को। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 किस राज्य में आयोजित होंगे? उत्तराखंड में। स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 में सिल्वर मेडल मिला? रुद्रप्रयाग। भारत के सर्वोत्तम 3 थानों में बनबसा थाना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। और यह थाना चंपावत जिले में है। चिपको आंदोलन पर आधारित दी चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक को किस सम्मान के लिए चुना गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 के लिए। इसके लेखक शेखर पाठक व मनीषा चौधरी हैं। उत्तराखंड के किन स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड मिला है? दिंग तारा एरो स्पेस व इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप को। साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ममता पुरोहित को। और इनका भारत में दूसरा स्थान है। किस योजना के तहत टिहरी झील पर निर्मित फ्लोटिंग हट्स को राष्ट्रीय सम्मान मिला है? स्वदेश दर्शन योजना। पूर्वी लद्दाख में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कर्नल गीता राणा। इनका संबंध पौड़ी से है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मनोज कुमार तिवारी। राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से सम्मानित आनंद प्रकाश का संबंध किस जिले से है? पौड़ी जिले से। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नए प्रधानाचार्य कौन बने? अंशुमान भदौरिया। ये 16वें नंबर के हैं। उत्तराखंड में नए सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं योगेश भट्ट। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए? प्रोफेसर NK जोशी। उत्तराखंड हाई कोर्ट में नियुक्त नए रजिस्ट्रार जनरल कौन है? आशीष नेथानी। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इनका संबंध चमोली जनपद से और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर हरि सम्मान 2023 किसे मिला है? विजय जड़धारी को। ये बीज बचाओ आंदोलन के सूत्रपात हैं। स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? टिहरी गढ़वाल के 2 गांव जड़धार व चौपड़ियाल को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और यह 5 जून को मनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी सिलेंडर
सम्मान से सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। उत्तराखंड के कितने कलाकारों संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 को। जुगल किशोर अल्मोड़ा के हैं, नारायण सिंह बिष्ट चमोली के हैं, जगदीश ढोंडियाल पौड़ी के हैं, भैरव दत्त ये अल्मोड़ा जनपद के हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को कौन सा पुरस्कार मिला है? अटल निर्मल नगर पुरस्कार। उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? 2 को। पहली कविता देवी हैं जो कि बागेश्वर से हैं, दूसरी निकिता चौहान है जो कि देहरादून से हैं। इंदौर में आयोजित 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल। प्रथम नेशनल गवर्नेंस डीए को मिला है। प्रथम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? 9 को। और इनाम राशि 1 लाख रुपए है। जैविक इंडिया अवार्ड में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, और यह चौथी बार है हिमालयी राज्यों में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यान पर्यटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण कुकसाल जो कि श्रीनगर पौड़ी के हैं। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 कितने व्यक्ति को प्राप्त हुआ? 5 को। अजीत डोभाल, विपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, प्रसून जोशी, वीरेन डंगवाल को। इसकी शुरुआत 2021 से होती है। कर्तव्य पथ पर किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मानस खंड को। अब तक 13 झांकियों की प्रस्तुति हो चुकी है। 13 में पहली 2003 में फूलदेई है, दूसरी 2005 में नंदाराज है, तीसरी 2006 में फूलोक घाटी है, चौथी 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क है, पांचवी 2009 में साहसिक पर्यटन है, छठी 2010 में कुंभ मेला है, सातवीं 2014 में जड़ी बूटी है, आठवीं 2015 में केदारनाथ है, नौवीं 2016 में रम्माण है, 10वीं 2019 में अनासक्ति आश्रम है, 11वीं 2021 में केदारखंड है, 12वीं प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड है और 13वीं 2023 में मानस खंड है। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 किसे मिला? एथलेटिक्स चंदन सिंह को। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020-21 किसे मिला? तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020-21 किसे मिला? एथलेटिक्स सुरेश चंद्र पांडे को। उत्तराखंड के पहले हेल्थ एटीएम का लोकार्पण कहाँ हुआ? उत्तराखंड सचिवालय में। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला है? राजेश्वर उनियान को। इनका संबंध श्रीनगर गढ़वाल से है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड राज्य को। विद्यासागर सम्मान 2023 किसे मिला है? शोभाराम शर्मा व अनिल स्वामी को। ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लाखीराम डंगवाल को। उत्तराखंड में कहाँ विश्व स्तरीय केयाकिंग कनोइंग अकादमी स्थापित होगी? टिहरी झील में। उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? रामनगर नैनीताल में। राष्ट्रपति द्वारा पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एप्पल मैन गोपाल दत्त उप्रेती को। इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से। धनिया के पौधे की नई किस्म इन्होंने विकसित की है जिसका नाम GS 1999 है। इन्हें राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन फिल्म कसमकस के निर्माता हैं दीपक रावत। भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज सरमोली गांव उत्तराखंड के किस जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में। उत्तराखंड में किसे दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड मिला है? ITBP मसूरी को। उत्तराखंड की कितनी हस्तियों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान मिलेगा? 35 को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? बिट्टू को, जो कि चोपता रुद्रप्रयाग के। इन्होंने भोटिया जनजाति पर लघु फिल्म
पाताल ती या होली वाटर बनाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में किस नगर पालिका को प्रथम स्थान मिला है? मुनि की रेती को, और इसका भारत में 5वां स्थान है। गौरा देवी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर आर के मैकुरी व किशन दानू को। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दौलत सिंह गुसाई जो कि पौड़ी गए हैं। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 किसे मिला है? अमृता पांडे को, जो कि हल्द्वानी की है। इनका कथा संग्रह श्री शक्ति सांकले हैं। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलेगा? 17 को। इनाम राशि 21,000 रुपये और 2009 से इसकी शुरुआत होती है। मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थान टॉप 100 में शामिल हुए हैं? 4, और ये पहली बार है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में किस आईआईटी को भारत में प्रथम स्थान मिला है? आईआईटी रुड़की को। तीसरे निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022-23 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम, और इसे नीति आयोग जारी करता है। भारत में उत्तराखंड का 9वां स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 14वां, प्रथम कर्नाटक का है। जेल प्रबंधन में 18वां है, पुलिस में 5वां है, न्यायपालिका और कानूनी सहायता में उत्तराखंड का 8वां स्थान है। रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला असम का है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट में अस्थायी व स्थायी पलायन में पहला स्थान किस जिले का है? अल्मोड़ा जिले का। अस्थायी में अंतिम जिला देहरादून है और स्थायी में अंतिम जिला उधम सिंह नगर है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 0 से 5 आयु वर्ग तक के बच्चों का अनुपात क्या है? 984। पीएम आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूस्खलन से अधिक खतरा किसे है? रुद्रप्रयाग जिले को। इसमें पहला स्थान रुद्रप्रयाग का है और दूसरा टिहरी का है। ये दोनों उत्तराखंड में है। अर्थ एवं संख्या निदेशालय की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरिद्वार की। दूसरा उधम सिंह नगर है, तीसरा देहरादून है और चौथा नैनीताल है। 13वीं रैंक पर रुद्रप्रयाग है, 12वीं पर बागेश्वर और 11वीं पर अल्मोड़ा है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की लिंगानुपात सालाना रिपोर्ट के अनुसार 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं? 926, और इसमें 14% की कमी आई है। देहरादून में अल्मोड़ा 948 बालिका के साथ प्रथम स्थान पर है। उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? छात्र द्वारा कॉलेज के लिए ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरिद्वार में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड के प्रथम शौर्य स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? चीड़बाग देहरादून में। विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? दूसरा। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? देवस्थल नैनीताल में। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा। उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, कर्नाटक में 563 बाघ हैं। किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यह उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में पौड़ी व नैनीताल में होती है। इसमें 260 बाघ हैं। उत्तराखंड में कितने लोग 5 साल में गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं? 8 लाख लोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है? 6वां। और छोटे राज्यों में 4th स्थान है। हिमालयी राज्यों में वन अग्नि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम। पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 5वां। और बेरोजगारी दर 14.2% है। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? प्रथम। अभी यह योजना 4 जिलों में लागू हुई है: हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू हुई उत्तराखंड में 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? पौड़ी जिले से 12 फरवरी 2023 को। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू हुई? उत्तराखंड राज्य में। और 1 लाख पर 50% की छूट मिलेगी। कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य में शुरू हुई? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में शुरू मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितनी होगी? 5 साल। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हुआ उत्तराखंड राज्य में। महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना की शुरुआत हुई उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की किस परियोजना को PMKSY में शामिल किया गया है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को। इसमें 1557 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलेगी। योजना के तहत कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी? 1 से 2000 रुपये। 10वीं व 12वीं में 90 या 90+ अंक लाने वाले छात्रों को। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना शुरू हुई उत्तराखंड राज्य में। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के कितने मंदिरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से विकसित किया जाएगा? 16 मंदिरों को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून निगम को भारत में कौन सा स्थान मिला है? 69वां। उत्तराखंड के प्रथम इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ हुआ? देहरादून जिले में। ऑपरेशन मर्यादा किसने शुरू किया है? उत्तराखंड पुलिस ने। उद्यमिता विकास को गति प्रदान करने के लिए रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स की स्थापना कहाँ हुई? हवालबाग, अल्मोड़ा व कोटद्वार पौड़ी में। उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ कहाँ हुआ? देहरादून जनपद में। पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किस जनपद में हुआ? चंपावत में। हिमालय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को। और इसकी शुरुआत 2015 से होती है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 35वां। प्रथम स्थान इसमें केरल, महाराष्ट्र और पंजाब को मिला है। भारत के पहले ऑल वेदर रनिंग ट्रैक का निर्माण हुआ देहरादून में। यह 850 मीटर का है और इसका निर्माण भारतीय सेना द्वारा करवाया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड के राज्यपाल ने। अनश्री महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर हुआ? देहरादून। इसका आयोजन हल्द्वानी, नैनीताल में भी हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने किस व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? राजस्व पुलिस व्यवस्था, जो कि 1874 में शुरू हुई थी। यह उत्तराखंड के 60% भाग पर है। 18वें भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ओली चमोली में। भारत और अमेरिका के अन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प, पर्ज प्रहार, कोप इंडिया व रेड फ्लैग है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गंगा तट ऋषिकेश में। उत्तराखंड की प्रथम टनल पार्किंग कहाँ बनेगी? कैंपटी क्षेत्र, मसूरी, देहरादून में। किस तहसील में स्थित सिउनरा कोट गांव के प्राचीन नोले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है? सोमेश्वर तहसील के, जो कि अल्मोड़ा जिले में है। भारत का प्रथम सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड राज्य में। दी गोल्डन ईयर्स दी मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ
पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 77,407.08 करोड़ का। उत्तराखंड के किन जनपदों के मध्य वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च हुआ? उधम सिंह नगर से देहरादून के मध्य। भारत का पहला राज्य जिसने चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग किया है? उत्तराखंड राज्य। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत हेल्थ आईडी बनाने में किस जिले का प्रथम स्थान है? देहरादून जिले का। केंद्र सरकार की एक्सपोर्ट हब योजना में उत्तराखंड के कितने जिले शामिल हुए हैं? 2 जिले, हरिद्वार व देहरादून। सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने किसके साथ मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप बनाया है? एम्स दिल्ली के। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनेगा? उत्तराखंड राज्य में। उत्तर भारत में जीआई टैग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के कितने प्रतिशत आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिली है? 4%। यात्री सुविधा में जोलीग्रांट एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 5वां। किस राज्य में स्वदेशी बद्री गाय के लिए आनुवांशिक विकास योजना बनी है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण होगा? उत्तराखंड राज्य में। यह 14 किलोमीटर की है, जो कि देवप्रयाग से चंसू तक है। बटर फेस्टिवल के नाम से प्रसिद्ध अंडोरी उत्सव कहाँ मनाया गया? दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? शहीद मेले को। होम स्टे योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? पिथौरागढ़ जिले से 20 अप्रैल 2018 से 2018 से इसकी शुरुआत हुई। और सर्वाधिक पंजीकरण नैनीताल में और सबसे कम पंजीकरण उधम सिंह नगर में है। 86वां एनसीसी कैडेट पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? नई दिल्ली से। थैलू पर्वत श्रृंखला पर यह अभियान चढ़ेगा। एक साथ 18 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। भारत का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य। कोसिया कुटोली तहसील का संबंध किस जिले से है? नैनीताल जिले से। इसका नाम कैंची धाम रखने की घोषणा हुई है। राजकीय मेला घोषित बगवाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत में। राजकीय मेला घोषित जागड़ा मेला कहाँ लगता है? महासू देवता मंदिर, हनोल, देहरादून में। यह जौनसारी जनजाति का है। सोलोप स्टील चैलेंज के अंतिम चरण का आयोजन कहाँ पर हुआ? अमृत गंगा ग्लेशियर, उत्तराखंड में। प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेबूवाला गढ़ी कैंट, देहरादून में। क्यूएस रैंकिंग 2023 में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 361वां। प्रथम नीदरलैंड के वैग निनगैन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरी में कितने प्रतिशत के क्षेत्रीय आरक्षण की मंजूरी मिली है? 10% के। 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वारीन का आयोजन कहाँ हुआ? चौबटिया, अल्मोड़ा में। और यह भारत मालदीव के मध्य होता है। उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिली 16 मार्च 2023 को और पहली पर्यटन नीति 2001 में आई थी। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किनके मध्य चलेगी? देहरादून व दिल्ली के। उत्तराखंड के कितने गांव सोलर गांव बनेंगे? 1000 गांव। भारत की पहली बाल पर्वतारोही जिसने 13,000 फीट चंद्रशिला चोटी को फतेह किया का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड के नैनीताल से। और इसकी उम्र 5 वर्ष की है। उत्तराखंड के पंच केदारों में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तुंगनाथ मंदिर को। यह तृतीय केदार है और यहाँ पर हाथ की पूजा होती है। 4th राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक साहित्य और कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। उत्तराखंड सरकार ने किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ 2 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? पोमा ग्रुप के। यह रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग देगी। भारत का पहला जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी, देहरादून में।
गंगोत्री घाटी के मुखवा गांव में आयोजित सेलकू पर्व में कौन सा नृत्य किया जाता है? रासो नृत्य। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? पूर्वांचल बैंक। पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। भारत का पहला घरेलू मशरूम गैनोडर्मा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के भारत नामदेव कण्वा आश्रम कोटद्वार में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? दिव्या नेगी ने, जो कि सुनारगांव टिहरी की हैं। उत्तराखंड का तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? पिथौरागढ़ जनपद में। प्रथम हरिद्वार में और दूसरा उधम सिंह नगर में है। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जवेल फिमेरा ट्रोक्यालस कहाँ मिली है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और सबसे बड़ी तितली हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग भी यहीं मिली है। उत्तराखंड का कौन सा आश्रम विश्व में आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित होगा? डोल आश्रम, जो कि अल्मोड़ा में है। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट महिला कौन है? शालिनी सिंह, ये उत्तरकाशी की हैं। ऐतिहासिक मोड़ मेला लगता है जौनपुर टिहरी गढ़वाल में और इसकी शुरुआत 1866 में भवानी शाह ने की थी। उत्तरकाशी की द्रौपदी का डांडा टू शिखर से लौटते हुए किस पर्वतारोही का निधन हो गया? सविता कसवाल का। ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने 16 दिन में माउंट एवरेस्ट व माउंट मकालू फतेह किया था। 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में। नंदा नगर का संबंध किस जिले से है? चमोली जिले से। इसे नगर पंचायत बनाने की घोषणा हुई है और मुनस्यारी को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा हुई है। यह पिथौरागढ़ जनपद में है। उत्तराखंड में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या है? पीस टू प्रोस्पेरिटी, शांति से समृद्धि। यह देहरादून में 8 से 9 दिसंबर में आयोजित हुआ। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड में कहां से लॉन्च हुई? मसूरी देहरादून से। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ द्वारा कितने वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? 74। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।